CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 7 लीना का परिवार। पृष्ठ 72। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई शानबोर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। यहाँ पर लीना के परिवार का चित्र बना हुआ है। इस परिवार में लीना, लीना के माता पिता, उसके दादा दादी और उसका भाई चित्र के द्वारा बताए गए हैं। लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। पृष्ठ 73। लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें लीना के परिवार के सभी सदस्य बताए गए हैं। आओ बातचीत करें। क लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? ख परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। ग परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। घ वो कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की मां से लंबा है? अंग आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है? च आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? छ आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं? पृष्ठ 74। यहाँ पर एक चित्र बना है। चित्र में एक विद्यालय, एक दुकान और दो घर बनाए गए हैं। सुबह का वक्त है। स्कूल की गाड़ी एक बच्चे को लेने आ ही रही है। लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। क उसका घर दुकान के सबसे पास या से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास या से सबसे दूर है। ख स्कूल दुकान के सबसे पास या से सबसे दूर और लाल छत वाले घर के सबसे पास या से सबसे दूर है। ग बच्चा स्कूल बस के सबसे पास या से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास या से सबसे दूर है। अद्भुत तथ्य। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति कहा जाता है उसका चित्र बनाया गया है। पृष्ठ 75। आओ करें। क जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अ यहाँ पर 3 पेंसिलें बनाई गई हैं। इनमें से जो पेंसिल सबसे ज्यादा लंबी है उस पर निशान लगाइए। ब यहाँ पर 3 लड़कियों का चित्र बनाया हुआ है। इन तीनों लड़कियों में किसकी चोटी सबसे लंबी है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ख जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अ यहाँ पर 3 प्रकार की सब्जियों के चित्र दिए गए हैं जैसे भिंडी, बैंगन और लौकी। इनमें से कौन सी सब्जी आकार में सबसे छोटी है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ब यहाँ पर चित्र के माध्यम से 3 शर्ट बताई गई हैं।
आपको सही का चिन्ह सबसे छोटी शर्ट पर लगाना है। ग, जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अ, यहाँ पर 3 किताबें बताई गई हैं। इनमें से जो किताब सबसे ज्यादा मोटी है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ब, यहाँ पर 3 डिब्बों का चित्र बना हुआ है। इनमें से आपको सही का चिन्ह लगाकर सबसे मोटा कौन सा है ये बताना है। घ, जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अ, यहाँ पर 3 प्रकार के पेड़ बने हुए हैं। इनमें से जो पेड़ सबसे ज्यादा पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ब, यहाँ पर 3 मोमबत्तियों का चित्र बना हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे पतली मोमबत्ती कौन सी है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। पृष्ठ 76। सोचिए और बनाइए। क, इससे लंबी छड़ी या बांस बनाओ। यहाँ पर एक लंबी छड़ी या बांस का चित्र है। आपको इस रिक्त स्थान में इससे ज्यादा लंबी छड़ी या बांस बनाना है। ख, इससे छोटी रस्सी बनाओ। यहाँ पर एक रस्सी का चित्र दिया गया है, साथ ही साथ एक रिक्त स्थान भी है। आपको रिक्त स्थान में दी गई रस्सी के चित्र से छोटी रस्सी बनानी है। सोचिए और बनाइए। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। इन दोनों ही चित्रों में एक दादी और पोती आपस में बात करते दिखाए गए हैं। दादी कहती हैं, यह तैयार है। दूसरे चित्र में दादी दोबारा कहती हैं, छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। दादी हाथ से नापकर अपनी पोती को बता रही हैं कि इसकी लंबाई कितने हाथ लंबी या कितने बालिश्त लंबी है। ग, चित्रा अपने हाथ या बालिश्त का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। ये चित्र हैं कॉपी, पेंसिल, छड़ी और मेज के। पृष्ठ 77। सोचो और लिखो। क, मेरी मेज, रिक्त स्थान, हाथ बालिश्त लंबी है। ख, मेरा बैग, रिक्त स्थान, हाथ या बालिश्त लंबा है। ग, मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड, रिक्त स्थान, हाथ या बालिश्त लंबा है। घ, मेरी गणित की पुस्तक, रिक्त स्थान, हाथ या बालिश्त लंबी है। अंग, मेरी बाह, रिक्त स्थान, हाथ या बालिश्त लंबी है। च, मेरे मित्र की बाह, रिक्त स्थान, हाथ या बालिश्त लंबी है। क्या चित्रा इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ या बालिश्त का उपयोग कर सकती है? पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं एक हाथ या बालिश्त से कम हैं। इन वस्तुओं की लंबाई का पता लगाने के लिए क्या हम उंगलियां उपयोग करेंगे? यहाँ पर 8 चित्र बने हुए हैं। ये चित्र हैं एक रस्सी का, एक हॉकी स्टिक का, एक क्रिकेट बैट, एक बच्चा जो लकड़ी के साथ खेल रहा है, एक पेन, एक रबर, एक पुस्तक और एक मेज का। और आपको ये पता करना है कि इनमें से एक हाथ या बालिश्त से कम कौन सी वस्तु है। पृष्ठ 78। आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश्त या उंगलियों में से क्या चुनोगे और क्यों? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक तालिका चित्र दिया गया है। इसमें बाहिनी ओर की सूची में वस्तुएं दी गई हैं।
ये वस्तुएं हैं बोतल, चम्मच, पेंसिल, दोस्त की नाक, टांग और चाबी। दूसरी सूची में लिखा है, आप क्या उपयोग करोगे? इस सूची में चित्र के माध्यम से बालिश्त या उंगलियों को बताया गया है। आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाकी की दो सूचियों में आपको लिखना है मेरा अनुमान और मेरा निष्कर्ष। तो आप किस चीज का उपयोग करेंगे, बालिश्त या उंगलियों का, ये नापने के लिए कि ये वस्तुएं कितनी लंबी हैं? पृष्ठ 79। यहाँ पर 3 सूचियां दी गई हैं। पहली पर लिखा है पांव से नापने पर, दूसरी में लिखा है पांव से मेरा अनुमान और तीसरी में लिखा है पांव से मेरा निष्कर्ष। पहली सूची में लिखा है अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी। इसके बाद लिखा है कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी। इसके बाद लिखा है अपने बिस्तर से शौचालय के बीच की दूरी। और आखिर में लिखा हुआ है आपके कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी। पांव से आपका अनुमान क्या है और पांव से आपका निष्कर्ष क्या है, इन रिक्त स्थानों में लिखिए। आओ करें। क, भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र बाल्टी का है और दूसरा मग्गे का। आपको सही का चिन्ह लगा के बताना है कि कौन सी वस्तु भारी है। वैसे ही दूसरे चित्र समूह में एक तरबूज बनाया गया है और एक नारंगी। आपको सही का चिन्ह लगा के बताना है कि इन दोनों में से भारी वस्तु कौन सी है। ख, हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में नमक और चावल दिखाए गए हैं। आपको इन दोनों में से हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाना है और दूसरे चित्र में बस्ता तथा पीने के पानी की बोतल दिखाई गई है। इन दोनों में से कौन सी वस्तु हल्की है, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पृष्ठ 80। ग, भारी वस्तु में रंग भरिए। अ, यहां पर 2 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में खाली टोकरी है और दूसरे चित्र में टोकरी के अंदर एक छोटी सी बिल्ली है। आपको भारी वस्तु में रंग भरना है। ब, यहाँ पर 2 बाल्टियां दिख रही हैं। पहली बाल्टी पानी से भरी हुई है, जबकि दूसरी बाल्टी बिल्कुल खाली है। इन दोनों में से कौन सी वाली भारी वस्तु है, उसमें रंग भरिए। स, यहां पर 2 वस्तुएं बनाई गई हैं। एक में गिलास है और दूसरे में पीने के पानी की बोतल है जो पानी से भरी हुई है। आपको भारी वस्तु में रंग भरना है। द, यहाँ पर 2 चित्र दिख रहे हैं। एक है रजाई का और दूसरा है तौलिए का। आपको इनमें से कौन सी भारी वस्तु है, उसमें रंग भरना है। घ, हल्की वस्तु में रंग भरिए। अ, यहां पर 2 चित्र बने हैं। पहला एक नारियल का है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक स्ट्रॉ लगा हुआ है। दूसरा चित्र एक नींबू का है। आपको हल्की वस्तु में रंग भरना है। ब, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र एक गमले का है और दूसरा चित्र एक कप का है। इन दोनों में से जो हल्की वस्तु है, उसमें रंग भरिए। स, यहां पर 2 चित्रों के माध्यम से 2 गेंदें बताई गई हैं। पहली गेंद क्रिकेट की है और दूसरी गेंद बास्केटबॉल की। आपको हल्की वस्तु में रंग भरना है। द, यहाँ पर 2 टोकरियां दिख रही हैं। पहली टोकरी में काफी सब्जियां भरी हुई हैं, जबकि दूसरी टोकरी बिल्कुल खाली है। इन दोनों टोकरियों में से जो हल्की है, उसमें रंग भरिए।
आओ बातचीत करें। क, आप और आपके मित्र में से कौन भारी है? आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। ख, अपना वजन पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? पृष्ठ 81। आओ करें। क, बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। अ, रिक्त स्थान, जग पानी बाल्टी को भर देंगे। ब, रिक्त स्थान गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। स, रिक्त स्थान कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगी। ख, पता लगाइए। अ, कितने प्याले या कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी? रिक्त स्थान में लिखिए। ब, अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी? रिक्त स्थान में लिखिए। स, किस बोतल में अधिक पानी आता है? रिक्त स्थान को भरिए। द, इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। किस बोतल में कम पानी आता है? रिक्त स्थान में लिखिए। ग, जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। यहां पर 5 अलग-अलग चित्रों में चीजों के समूह दिए गए हैं। पहले चित्र में है एक बाल्टी और एक मग। दूसरे चित्र में है एक चाय का कप और एक बड़ा गिलास। तीसरे चित्र में 2 अलग-अलग माप के या साइज के घड़े बनाए गए हैं। और चौथे चित्र में एक कप तथा थर्मस दिखाया गया है। पांचवें चित्र में एक पीने के पानी की बोतल बनाई गई है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके साथ है एक चाय की केतली। आपको ये बताना है कि किस में अधिक पानी आता है और उस पर गोला लगाना है। पृष्ठ 82। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चर्चा कीजिए। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। क, इस पहले चित्र में दिखाया गया है एक बच्चा जो कि मंजन या ब्रश कर रहा है। उसे पानी से भरी बाल्टी की आवश्यकता होगी या फिर पानी से भरा मग ही काफी है? इन दोनों में से जितने पानी की आवश्यकता होगी उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ख, इसमें एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बच्चा नहा रहा है। लिखा है नहाने के लिए। इसके समक्ष 2 चित्र बने हुए हैं। इनमें लिखा है पानी से भरी बाल्टी और पानी से भरी टंकी। आपको चिन्ह लगाना है कि बच्चे को नहाने के लिए पानी से भरी बाल्टी की आवश्यकता होगी या पानी से भरी टंकी की। ग, इस चित्र में 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए वस्तुएं दी गई हैं और समक्ष 2 चित्र हैं। पहला है पानी से भरे जग का और दूसरा चित्र है पानी से भरी बाल्टी का। आपको ये ढूंढना है कि 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए पानी से भरा जग ही काफी रहेगा या फिर पानी से भरी बाल्टी की आवश्यकता होगी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घ, इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है कि एक पौधे को पानी दिया जा रहा है। एक पौधे को पानी देने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? इसके समक्ष 2 चित्र बने हैं। पानी से भरा मग और पानी से भरी बाल्टी। सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि एक पौधे को पानी देने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। पृष्ठ 83। परियोजना कार्य। क, चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है? ख, रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए जिससे पट्टी का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। पट्टियां अलग-अलग आकार की होंगी।
यहां पर दो रिक्त स्थान हैं, छोटी और लंबी पट्टी के लिए। यहां पर लिखा है ये छोटी हैं और दूसरे स्थान पर लिखा है ये लंबी हैं। छोटी वाले स्थान पर छोटी पट्टी लगाइए और लंबी वाले स्थान पर लंबी पट्टी। ग, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान है और जिन्हें उठाना कठिन है। यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं। पहली में लिखा है उठाना आसान है और दूसरी सूची में लिखा है उठाना कठिन है। जिन वस्तुओं को आप आसानी से उठा सकते हैं उन्हें बाईं ओर की सूची में लिखते जाइए तथा जिन्हें उठाना कठिन है उन्हें दाईं ओर की सूची में लिखिए। घ, विभिन्न आकारों की बोतल, कटोरी और गिलास इकट्ठे कीजिए। अब देखिए कितने गिलास या कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं। किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है? बच्चों से पूछें कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं। उनके आसपास बर्बाद हो रहे पानी के विषय में चर्चा करें और उन्हें जागरूक करें। अगर गिलास में पानी रह गया है तो वे क्या करेंगे? हम उसे फेंक दें या पौधों में डाल दें? पानी को बचाने के और क्या तरीके हैं? जैसे उपयोग में न आने पर नल को बंद कर देना, पानी में कोई कचरा नहीं डालना, गंदा पानी बर्बाद नहीं करना। इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।